Hello everyone. So today we'll be seeing how to nominate and create authorized personnel who will be empowered to access various links in the railway awards module. So आज हम देखेंगे कैसे डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए ऑथराइज्ड पर्सनल को नॉमिनेट करना है जिनको एक्सेस मिलेगा रेलवे वीक अवार्ड्स मॉड्यूल में। तो हम एक हेडक्वार्टर के यूज़र से लॉगिन करके विल बी सी हर यूनिट को अपनी एक्टिविटी के लिए अपने यूजर्स नॉमिनेट करने हैं। इस वीडियो के लिए आई विल बी जस्ट लॉग इन इनटू द सिस्टम थ्रू एन हेडक्वार्टर यूजर। सो लॉग इन करने के बाद यू हैव टू गो टू दी अवार्ड्स मॉड्यूल एंड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहला लिंक जो उनको सिस्टम एक्टिवेट करेगा इज दिस ऑथराइज्ड पर्सनल। जिसके पास भी अप्रूविंग अथॉरिटी ए का रोल है वो यहाँ पर मैंने ये यूज़र सेलेक्ट किया जिसके पास दोनों रोल हैं ए और यूए का। इस लिंक को ए जिसके पास रोल है वो अपना क्लिक करके लॉगिन करेंगे एंड जो जो हमारे ऑथराइज पर्सनल हैं उनकी एंट्री करेंगे। So first step to activate the Railway Week Awards module is by nominating the personnel who are authorized to access all these links and process Railway Week Awards. In order to enter and initiate the proposal for nominated personnel, any employee having the role of AA needs to log into the system and then click on the authorized personnel. The moment you click on the authorized personnel, you will be required to enter the details of all those employees who are empowered to conduct various activities. I'll be explaining one by one what are these activities. So, first activity in any award process is issuing of notification. So, the award category, award type notification has to be updated into the system and it has to be approved. Once the award notification is approved, all the employees falling within the jurisdiction of the unit that has issued the award notification, the link for self nomination will be activated for those employees. तो जो सबसे पहला जो चरण है अवार्ड मॉड्यूल की प्रोसेसिंग में इज नोटिफिकेशन जारी करना। तो किसी भी अवार्ड टाइप की नोटिफिकेशन जारी करने के हमने सिस्टम में दो स्टेप रखे हैं। एक जो इनिशिएटिंग प्रपोजल है वो जनरेट करेगा एक एम्प्लॉय एंड दूसरा एम्प्लॉय उसको वेरीफाई करेगा और अप्रूव करेगा। जैसे ही दूसरा एम्प्लॉय उस नोटिफिकेशन को अप्रूव करेगा तो जो जो एम्प्लॉय उस यूनिट के जुरिस्डिक्शन में है उनके लिए सेल्फ नॉमिनेशन का लिंक उस अवार्ड टाइप के लिए ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे हमने हेडक्वार्टर यूजर से लॉगिन किया है, हेडक्वार्टर अपने जोन के सारे एम्प्लॉयज़ के लिए VRSP इशू करेगा नोटिफिकेशन। तो उस जोन के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं अपने VRSP एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए एलिजिबल हैं। तो VRSP अवार्ड नोटिफिकेशन कौन इनिशिएट करेगा और कौन अप्रूव करेगा उसका डिटेल्स हमको यहाँ डालना है। सिमिलर फैशन में हेड क्वार्टर एक RSP अवार्ड नोटिफिकेशन भी इशू करेगा जिसमें जो वो एम्प्लॉयज़ जो कि डिवीजन वर्कशॉप्स वगैरह में कवर्ड नहीं है उनको जो RSP के लिए एलिजिबल हैं तो RSP की नोटिफिकेशन कौन इशू करेगा और कौन अप्रूव करेगा उसका डिटेल्स हमने यहाँ पर कैप्चर करना है। अगर सेम जो डिविजनल यूज़र लॉगिन करता है उसको यहाँ पर VRSP का जो डिटेल्स है उसको वो एंटर नहीं करना है तो उसको वो दिखाई नहीं देगा, उसको सिर्फ RSP का डिटेल्स दिखाई देगा। If a user pertaining to a division logs into the system, the links related to VRSP they are not required to enter, so it won't be shown to them. They will be shown only the RSP details. So only you have to enter the HRMS ID of the employees, and system will automatically show which you have to select. The moment you select, the details will be shown over here. तो आपको कुछ नहीं करना है, जिस भी एम्प्लॉय को नॉमिनेट करना है उनके HRMS ID डालने हैं। सिस्टम प्रॉम्प्ट करेगा अगर वो यूजर्स आपके डिविजन में कर रहे हैं तो आपको बस उनको सिलेक्ट करना है एंड सिस्टम ऑटोमेटिकली उनका डिटेल्स दे देगा। सो मैं यहाँ पर जस्ट कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। तो this block pertains to authorizing personnel first who will be initiating the
uploading of award notification. It can be supervisors, it can be officers, as per your convenience, to whomsoever you want to delegate the power. So first person will be initiating, they will be submitting the proposal, and second person will be the approving. I have taken these IDs just for the sake of test purposes. I'm not setting any rules that who is empowered to approve or initiate the proposal. Any guested, non-guested, whomsoever you are delegating the power, they can initiate the proposal. तो यहाँ पर ये जितने भी टेस्ट आईडीज लिए मैंने सिर्फ डेमो पर्पस के लिए लिए हैं. देन सेकेंड ब्लॉक इज पर्टेनिंग टू ऑथराइजेशन फॉर नॉमिनेशन ऑफ दीज अवार्ड कैटेगरीज. ठीक है. सो अब यहाँ पर जो भी सेल्फ नॉमिनेशन भरेंगे एम्प्लॉयज, उनका सेल्फ नॉमिनेशन ऑटोमेटिकली जो आपका कंट्रोलिंग यूनिट है, डिवीजन हुआ या हेडक्वार्टर हुआ, उनके पास आना स्टार्ट हो जाएगा. तो एम्प्लॉयज का सबमिटेड सेल्फ नॉमिनेशन कौन कौन कर्मचारी देख सकता है, उसको एक्सपोर्ट करके आगे कमिटीज को देना है या नहीं देना है, उसका राइट्स यहाँ पर डिफाइन किया गया है. सो whomsoever HRMS ID will be entered into these columns, they will be authorized to access the self nomination submitted by employees for that particular award category. So again, I'll, for the sake of convenience, I'll be, you can these are not flow, we are one, these are like simultaneous access rights. So all three viewers whose HRMS ID has been entered into the system will be granted the rights to access. So you can enter only one, two, or at max three. So these are the simultaneous users who can access the self nomination. तो यहाँ पर जिन भी तीन लोगों का आप एच आर एम एस आई डी डालेंगे, उनका उनको ये ऑथराइजेशन मिल जाएगा कि वो जितने भी सेल्फ नॉमिनेशन जहाँ से भी सबमिट होके आए हैं, उनको वो जो है सिस्टम में लॉग इन करके देख सकते हैं. तो रैंडमली आई एम जस्ट सिलेक्टिंग एंड एंटरिंग इनटू द सिस्टम. तो अब ये जो यूजर्स यहाँ पर एंटर किए हैं, इन सबको हमने नॉमिनेशंस जो कि हमारे पास फाइल हुए हैं उनको व्यू करने का राइट्स ग्रांट कर दिया. Then comes the link for creation of recommendation committee as well as finalization of awardees. Again, we have set into the system, it's a three-step process. So whatever committees as part of selection committee, or in case of board headquarters, creating a recommendation committee which will be forwarding the recommendation for AVRSP to railway board. Creation of committee again is a three-step process, and same goes for the entering of the details of final awardees. सो यहाँ पर भी हमको यहाँ एक हमको एच आर एम एस आई डी डालना है उस एम्प्लॉय का जो कि प्रपोजल इनिशिएट करेगा. सो यहाँ पर अगेन फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस इन डेमो आई एम एंटरिंग सेम एच आर एम एस आई डी. You can change that, or you, as per your process, whomsoever is dealing, आप अपने अकॉर्डिंगली अपने यूज़र सिलेक्ट कर सकते हैं किस लेवल के आपको डालना है. तो प्रपोजर वो रहेगा एम्प्लॉय जो कि आपका प्रपोजल इनिशिएट करेगा. प्रपोजल सेकेंड लेवल पे ये वेरीफायर विल बी दैट पर्सन जो प्रपोजल जो इन्होंने इनिशिएट किया था, बी इट सिलेक्शन कमिटी के फॉर्मेशन का कि कौन कौन मेंबर्स हैं, जो हमारी अगली वीडियोस में हम आपको बताएंगे, या फिर जो फाइनल अवॉर्डीज की लिस्ट जो हमने एंटर किया है उसका प्रपोजल, वो वेरीफाई करने के लिए ये सेकेंड स्टेज रहेगा. एंड फाइनल स्टेज विल बी दी अप्रूविंग अथॉरिटी, जो कि जो आपने इनपुट प्रपोजल बनाया था सिलेक्शन कमेटी का या अवॉर्डीज का, उसको अप्रूव करेगा. तो इस तरह हम जिसको हमने जो राइट्स ग्रांट करने हैं, हम उनका सारा डिटेल्स यहाँ पर डालेंगे. अगेन आई एम रिपीटिंग, ऑल दीज डिटेल्स आर बीइंग एंटर्ड थ्रू एन ऑफिसर हु इज हैविंग द रोल ऑफ ए के रोल सबमिट करने के बाद वो जब वो सबमिट करेंगे, आप उसको सबमिट कीजिए. तो दिस प्रपोजल हैज टू बी अप्रूव्ड बाय any person who is having the role of unit admin. So since this person is also having the role of unit admin, I'm just switching the user. I'll just
So unit admin has to go again through his role into the authorized personnel. So whatever proposal has been submitted, it will be shown to him. He can either return or approve the proposal. तो unit admin को जो है हम जो भी proposal submit हुआ है वो या तो return कर सकते हैं, approve कर सकते हैं. इस केस में हम approve कर देते हैं. अब जैसे ही हमने approve किया है तो जो जो users हैं जिनको हमने roles दिए हैं उनको अब उन लिंक्स का एक्सेस मिल जाएगा. In case you want to update, for example, you assign some roles to someone, access to some individual, but now they have gone on leave or got transferred, you want to update, the process is same. You go log into through the role of AA, you click on authorized personnel, the system will show what is the current data that has been entered into the system. You click on edit proposal and it will be made open. Rest again process is same. तो अगर आपने किसी को कोई रोल दिया है एंड वो एम्प्लॉय या तो ट्रांसफर हो गया है या छुट्टी पे है बट आपको ये सिस्टम प्रोसेस कराने हैं, आप सेम ए के रोल से लॉगिन कीजिए, एडिट प्रपोजल पे क्लिक कीजिए, तो ये सिस्टम एडिटेबल हो जाएगा. आपको जो चेंजेस करने चेंज करके उसको सबमिट कर दीजिए. आगे का प्रोसेस एकदम सेम है. So this was the process through which you have granted access permissions for various links to various users in your unit. Thank you.